दिस वीडियो इज़ मेंट फॉर ऑल द क्लैट एस्पिरेंट्स जो प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर आइदर 22 और 23। हम इन वीडियोस में बेसिकली करंट अफेयर्स के पैसेजेस प्रैक्टिस करते हैं एंड विच इज़ इन कॉन्सोनेंस विद द क्लैट पैटर्न एंड यू गेट टू नो सम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स दैट वी कवर हेयर। इसके अलावा भी हम करंट अफेयर्स का जो हमारा क्लैट का मॉड्यूल है उसमें हम हर मंथ वी पोस्ट 30 पैसेजेस फॉर प्रैक्टिस, सो दैट्स लाइक 30 पैसेजेस पर मंथ आपको मिल रहे हैं, 360 पैसेजेस मिल रहे हैं ओवर द ईयर फॉर प्रैक्टिसिंग करंट अफेयर्स. So you can check that bundle on our website. Link is given in the description of this video. Let's start with the first passage. कैसे हमें current affairs passage को solve करना है. Now I've told you again and again कि current affairs में हम time बचा सकते हैं because current affairs is very factual. तो हमें बहुत सी चीज़ें पहले से ही पता होनी चाहिए. पैसेज का रियली यहाँ पर कोई रेलिवेंस नहीं है एक्सेप्ट इट जस्ट टॉक्स अबाउट द कॉन्टेक्स्ट. ये मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है सो दैट वी कैन सेव टाइम नॉट रीड दिस पैसेज. EWS रिजर्वेशन कमिटी से ये पैसेज डील कर रहा है. सो बेसिकली EWS कोटा जो आया है उसके बारे में बात करी गई है एंड उसी पे क्वेश्चंस यहाँ आगे पूछे जाएंगे. So let's move on to the questions directly. If you want, you can pause this video, you can read this passage here. Now, questions. Question 1. सेंटर ने 3 मेंबर कमेटी फॉर्म करी है टू रिव्यू की 8 लाख इनकम लिमिट जो है, जो बेसिकली EWS के लिए आपको 8 लाख से नीचे की इनकम होनी चाहिए टू बी एलिजिबल. सो फॉर दैट ये कमिटी कौन हेड कर रहा है? ये कमिटी हेड करी जा रही है बाय अजय भूषण पांडे. ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द क्राइटेरिया टू बी एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन. इसका मतलब कि इनमें से कौन सा क्राइटेरिया नहीं है. जो क्राइटेरिया होगा वो आंसर नहीं होगा. सो लेट्स लुक एट द 4 ऑप्शंस. Family should not own agricultural land with a total area of more than 5 acres. This is a criteria. Residential flat 1000 square feet से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. This is a criteria. Residential plot 100 square yard से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. This is also a criteria. बचता है ऑप्शन डी. Family should not own a residential site of 250. ये करेक्ट आंसर है बिकॉज जो प्रिस्क्राइब लिमिट है वो है 200. So let's move on to the other question. Consider the following statements. EWS जो कैटेगरी है उसको 10% रिजर्वेशन दिया गया है इन जॉब्स एंड एडमिशन इन एजुकेशनल एस्टैब्लिशमेंट. ये आया है अंडर 103rd Constitutional Amendment Act. This is very important. Then it is amended under Article 15 and Article 16, and it was an amendment was made under these articles, which is correct. So both of these are correct. C, both 1 and 2 are correct. Then next, which is the first state to implement this 10% reservation state of EWS? The state is Gujarat. Normally the trick is कि हमेशा गुजरात is the first state to implement such things. Then next है नशा मुक्ति अभियान that was launched in August 15, 2020. तो इसमें कितनी डिस्ट्रिक्ट्स हैं which will be declared as drug sensitized district by August 2022 as a part of आज़ादी का अमृत महोत्सव? The correct answer is option C, 100 districts. सो हमारे ये 5 क्वेश्चंस इस पैसेज के खत्म होते हैं. नेक्स्ट चलते हैं पैसेज 2 पे विच स्पीक्स ऑफ द विजिट ऑफ पैलेस्टीनियन प्रेसिडेंट टू इजराइल. सो इस पैसेज को हम पढ़ेंगे. यू कैन पॉज द वीडियो एंड रीड. बेसिकली यहाँ पे पूरी विजिट की बात करी हुई है, क्या क्या मीटिंग हुई, किससे मीटिंग हुई. सो यू कैन रीड हियर. देन मूविंग ऑन टू द क्वेश्चंस. विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्लेसेस वन इन द पैसेज. सो बेसिकली 1 में क्या मैंशनड है? 1 में मैंशनड है पैलेस्टीनियन प्रेसिडेंट कौन है? 1. सो पैलेस्टीनियन प्रेसिडेंट कौन है? द करेक्ट आंसर इज महमूद अब्बास. 1 is the correct answer. Then which of the following statements are correct? अगर यहाँ पर हम ऑप्शंस देखेंगे कौन कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं. UN partition plan for Palestine was a proposal by UN on 29th November 1947. ये करेक्ट है. Two-state solution to the Israel-Palestinian conflict envisions independent state of Palestine. ये भी करेक्ट है. State of Palestine is a de jure sovereign state in Western Asia, which is officially governed by PLO. This is also correct. The state of Palestine has been recognized by 138 out of the 193 UN members and 2012 से इसका नॉन ऑब्जर्वर स्टेटस रहा है. ये भी करेक्ट है. Therefore the answer to this will be all of these.
नेक्स्ट है कौन सी कंट्रीज ने अब्राहम अकॉर्ड साइन किया है। अब्राहम अकॉर्ड साइन किया गया है बाय इजराइल, यूएई एंड बहरेन। Moving forward to the last two questions. In 2020, which Arab country became the third Arab nation to recognize Israel after their announcement that two nations have agreed to establish diplomatic ties? So, third Arab nation है UAE. Then International Day of Solidarity with Palestinian People. Basically UN ये डे ऑब्जर्व करता है। अब ये डे किस डेट को ऑब्जर्व करा जाता है? ये ऑब्जर्व करा जाता है 29 नवंबर को। यहाँ ऊपर भी हमने ये डेट देखी थी। यूएन पार्टीशन प्लान फॉर पैलेस्टाइन was a proposal by United Nations on 29th November. So इस डेट की यहाँ पर इम्पोर्टेंस होती है। With this, we've covered these two passages. As I said, if you're looking for more passages, check the link below. And if you want to stay updated with such videos of CLAT and news on CLAT, then keep following us here, subscribe to this channel, and also follow us on Instagram, where we post a lot of legal updates which may be relevant for you from the examination purposes.